इस तरह से। नहीं, वो शेख ही कह रहे हैं ना कि अब हम जिनको शयूख कहते हैं ना वो अहले तहकीक सारे नहीं हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई किसी से आप बैत हैं तो वो बंदा ख़ुद भी अहले मुक़ल्लिदीन में से हो, उसका ख़ुद का अपना एक एतकाद हो, उसी एतकाद पे वो आपको चला रहा हो। तो शेख तो ये कहते हैं ना कि जो बंदा भी यानी कि अहले तहकीक में से नहीं है उसको तो इस मसनद इरशाद पे बैठना भी नहीं चाहिए, मतलब शेख बनना ही नहीं चाहिए। इससे पहली बात तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला कुछ और है ना, यहाँ पर तो इसी तरह ही है जो अहले तहकीक है, खुद तहकीक, जिसका खुद तहकीक ही नहीं है वो किस बात की रहनुमाई कर रहे हैं, उसकी तो अपनी भी होनी चाहिए। उसकी अपनी रहनुमाई, वो तो रहनुमाई किसी की रहनुमाई आगे आगे पहुंचा रहा है, खुद तो नहीं है वो। वो तो किसी की बात आगे और किसी की तो फिर अपने एतकाद पे ही पहुंचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्नुल अरबी बैठक में खुशामदीद। हम शेख अकबर की मलफूज़ात इस्माइल इब्न सऊदकीन की किताब मलफूज़ात इब्नुल अरबी इसको भी पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हमने सफ़ा नंबर 62 तक इसको मुकम्मल किया था, तो आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 62 से ही। मलफूज़ नंबर 21 है, सबूत और वजूद। इस्माइल इब्न सऊदकीन लिखते हैं, मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को मौजूद की तख्लीक और हुक्म के ईजाद करने के हवाले से फ़रमाते सुना। अशायरा की राय है कि कुन से तख्लीक शुदा मौजूद साबिक अदम से मौजूद हुआ, जबकि मुअतज़िला का कहना है कि वो सबूत यानी आयान साबिता से मौजूद हुआ। अशायरा कह रही हैं कि उससे पहले कुछ भी नहीं था और वो नथिंगनेस से मतलब बना, और मुअतज़िला कह रहे हैं कि नहीं, उसकी पहले ऐन साबित थी, उस ऐन साबित से वो मौजूद हुआ है। इस बारे में एक अहले कश्फ भी मुअतज़िला से मुवाफ़क़त रखता था। अब शेख ने बताया नहीं है कि कौन सा, लेकिन जनरली बात की है क्योंकि अहले कश्फ भी यही बात करते हैं ना। तो जब उससे पूछा गया कि यहाँ सबूत का क्या मतलब है, क्या ये भी वजूद ही की कोई किस्म है, तो उसने कहा नहीं, क्योंकि इस बारे में सब का इत्तफ़ाक़ है कि वजूद हरफ़ कुन से है। यहाँ सबूत से मुराद वो बात है जिसे इबारत में बयान नहीं किया जा सकता। साहिब कश्फ ये सब अल्लाह के बताने से ही समझता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो ये बेसिकली तो सबूत और वजूद के हवाले से शेख ने खैर एक छोटी सी बात की है, लेकिन ये खैर लंबा टॉपिक है। इसमें सारे वजूद की अक़साम भी आ जाएंगी, फिर अदम की अक़साम भी आ जाएंगी। तो इस टॉपिक की तफसील जिसने देखनी है वो तो फिर किताब जो है इंशा दवायर ही देखे। इसमें एक हल्का सा इशारा करके हम आगे गुजर जाएंगे। वही ना, क्योंकि ये इसमें शेख ने भी सिर्फ इशारा ही किया है कि मुअतज़िला में से कोई, मुअतज़िला चूँकि आने साबिता या सबूत के कायल हैं तो अहले कश्फ भी जो है उससे मुवाफ़क़त रखते हैं, लेकिन वो जो सबूत है वो वजूद नहीं है। उसको आप वजूद ये नहीं कह सकते जिस तरह के हमारा ये वजूद है, बल्कि वो एक अदम में ही कोई एक कैफ़ियत है, उसकी हालत है या उसका इल्म है या उसकी हकीकत है। तो ये सादा सा तो यही है। मौलाना साहब आप इस पर कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो। बात वही आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, आगे चलें। इसके नीचे हाशिए में भी हमने यही लिखा है कि जी शेख ने अपनी किताब फ़ुसूसुल हिकम में आयान साबिता की काफ़ी तफसील बयान की है, और अगर वजूद के वाले से देखना है तो फिर इंशा दवायर रसालत देखें। साबित से मुराद है वो चीज़ जो वहाँ पे साबित है, यानी साबित जो वहाँ पे सबूत वाली जो हालत लिखी ना, सबूत और वजूद, तो वजूद और सबूत में फ़र्क है। अब दोनों को अगर एक ही चीज़ समझे जाए तो दोनों एक चीज़ नहीं, दोनों में फ़र्क है। अगर कोई एक बात समझे इसको तो वो फिर एक नहीं है, फ़र्क है इन दोनों में। क्योंकि वजूद जो है वो कुन के बाद तख्लीक हुआ है, और जो सबूत है वो उससे पहले वाली बात की हो रही है कि जो चीज़ साबित है अपनी जगह पे साबित है, उसके बाद उससे फिर वजूद जो अता किया गया, फिर उसके मुताबिक जो दुनिया में जितना जो भी मामलात हो रहे हैं, फिर वो उस सबूत वाली हालत जो थी ना, उससे वो चीज़ें अखज़ करके समझ ले कि यहाँ पे वो अप्लाई हो रही हैं। इस तरह से अगर मतलब इशारा सही है एक। लेकिन शेख ने ये कहा है कि अशायरा की राय ये है कि कुन से पहले साबिक अदम है,
अब इससे मुराद वही ले रही हैं कि साबिक़ कदम है, यानी कि सबूत भी नहीं है। तो इसी वजह से फिर मुतज़िला से वो मुतज़िला से उनका फ़र्क यही इसी वजह से हुआ ना, क्योंकि अशायरा तो ये कह रहे हैं कि सायन साबित या कोई चीज़ अदम में साबित नहीं है, बस अल्लाह ताला ने उसको शुरू से ही वजूद दिया है और अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहे वजूद दिया है। तो ये इस तरह से है शेख का नुक्ता नज़र, लेकिन चूँकि ये इस तरह से है, दूसरी तरह से है। तो आगे चलते हैं जी। इशारा मलफूज नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 63 है। अहले तरीक़त के अवाम और ख़वास, मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़रमाते सुना जिसका मफ़हूम ये है, हमारे अहले तरीक़त में अवाम भी हैं और ख़वास भी। इनमें अवाम अहले तक़लीद हैं जिन्होंने अपने अकायद से एक मरबूत मामले पर भरोसा किया। अब ये अहले तरीक़त के जो अवाम और ख़वास हैं, तो ये अहले तरीक़त में मुक़ल्लिदीन से मुराद है। यहाँ हम लोग इसमें नहीं आएंगे। मतलब कोई अगर किसी पीर के यहाँ बैत है, तरीक़त में चल रहा है और पीर के जो पीर उसको बता रहा है, क्योंकि उसके पास अपना कशफ नहीं है, अपना कोई इल्म का ज़रिया नहीं है, तो वो अवाम में आएगा, तरीक़त की अवाम में। तो वो तरीक़त की अवाम में भी आएगा और तक़लीद मुक़ल्लिद भी आएगा कि वो अपने पीर का, अपने शेख का, या अगर कोई शेख अकबर के बताने पर चल रहा है तो उनका मुक़ल्लिद है। तो ये उसकी तरफ इशारा है, इसको ज़ाहिर उस तरह न लिया जाए। कहते हैं कि जी वो अपने अकायद से एक मरबूत मामले पर भरोसा किया और इसी इल्लत के साथ सफ़र सलूक तय किया। अब ये अवाम जो है वो ज़ाहिर बात है, उनके ऊपर कशफ तो है नहीं कि जो जिसका अकीदा जिसको समझ में आया हुआ है वो उसी के ऊपर वो चल रहा है भरोसा। जिस तरह से उसके उस्ताद ने उसको बताया, उसके शेख ने बताया, उसके पीर ने बताया उसको, वो उसी तरह से, यानी अंधी तकलीद दूसरी सेंस में, यानी खुद से अपनी उसकी तरह तहकीक नहीं है, वो किसी के बताने पे वो उस तरह से चल रहा है। ठीक है, आगे जी। तो वो उस पर चल रहा है, तो शेख कहते हैं ये एक इल्लत है कि जिसके साथ वो सफ़र सलूक तय कर रहे हैं। अगर इनके एतकाद के मुताबिक इन पर मामला खुले तो ये इसे मामला खुलना कहते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो ये इसे मामला ना खुलना कहते हैं। यानी कि जिस तरह का जिसने अकीदा बनाया हुआ था, अगर उसके साथ वैसा ही कुछ पेश आए तो कहता है जी मुझे तो ये मिल गया, फैज़ हो गया, सब कुछ कर लिया, असूल हो गया। लेकिन अगर उसके कोई बरखिलाफ़ आए, उसकी समझ ही ना हो, तो वो फिर कहता है जी मुझे तो कुछ नहीं हासिल हुआ, पता नहीं ये क्या था या वो था। हक़ उनके सामने आता है तो वो उसे कबूल नहीं करते, क्योंकि वो उनके सामने उनकी एतकादी सूरत में ना आया। तो ये उसी तरह ही है कि जिस तरह एक अवाम ने एतकादी सूरत बनाई हुई है, जिस तरह के वो सही मुस्लिम के हदीस भी है कि क़यामत वाले दिन जब उस सूरत में आएगा तो फिर सूरत में नहीं आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तो वो सब इनकार करेंगे। लेकिन जब वो सूरत में आएगा तो फिर वो मान भी लेंगे। तो शेख कहते हैं इसी तरह से अहले तरीक़त के जो मुक़ल्लिद अवाम है, उन्होंने भी अपने एतकाद की एक सूरत बनाई हुई है हर तरीक़े में। चूँकि उनके पास तहकीक नहीं है तो वो एक सूरत बना के बैठे हुए हैं। अब अगर उनके एतकाद के मुताबिक मामला होता है तो कहते हैं जी बड़ा ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो हमारा ठीक हो गया। लेकिन अगर बरखिलाफ़ होता है तो कहते हैं जी नहीं, ये तो कोई समझ नहीं आ रही, या तो मामला हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। यानी एतकाद जो है ना, एतकाद तो जब किसी के पास, अगर शेख के पास जाता है तो स्टार्ट से ही उसका एतकाद बिल्ड होता है ना। जब वो किसी शेख के पास जाता है तो शेख उसको चलाता है, जब चलाते चलाते वो एक मकाम पे पहुंचता है, तो अगर जो उसने वो एतकाद बनाया हुआ, अगर उसके मुताबिक उसके साथ वो मामला हुआ तो वो कहेगा ठीक है मैं सही जा रहा हूँ। अगर उसके बरखिलाफ़ हो जाता है, वो मामला नहीं होता जो एतकाद था उसको, तो वो कहेगा नहीं, वो हो सकता है उस पीर को ही छोड़ दे, वो कहे नहीं जी ये तो कुछ और मामला है। इस तरह से नहीं, वो शेख ही कह रहे हैं ना कि अब हम जिनको शयूख कहते हैं ना, वो अहले तहकीक सारे नहीं हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई किसी से आप बैत हैं तो वो बंदा ख़ुद भी अहले मुक़ल्लिदीन में से हो, उसका ख़ुद का अपना एक एतकाद हो, उसी एतकाद पे वो आपको चला रहा हो। तो शेख तो ये कहते हैं ना कि जो बंदा भी यानी कि अहले तहकीक में से नहीं है, उसको तो इस मसनद इरशाद पे बैठना भी नहीं चाहिए, मतलब शेख बनना ही नहीं चाहिए। इससे पहली बात तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला कुछ और है ना, यहाँ पर तो इसी तरह ही है। जो अहले तहकीक है, खुद तहकीक, जिसका खुद तहकीक ही नहीं है, वो किस बात की रहनुमाई कर रहे हैं? उसकी तो अपनी भी होनी चाहिए। उसकी अपनी रहनुमाई, वो तो रहनुमाई किसी की रहनुमाई आगे पहुंचा रहा है, खुद तो नहीं है वो। वो तो किसी की बात आगे, और किसी की तो फिर अपने एतकाद पे ही पहुंचा रहा है। तो ये इसको हम डबल लेंगे कि हमारे यहाँ शयूख भी अहले तरीक़त के अवाम में से हैं, जिनको मतलब जो लोग बैत करते हैं, जो शेख हैं, जो पीर हैं, बेसिकली वो भी, चूँकि उनका भी सबका मामला ऐसा नहीं है कि वह अहले तहकीक हैं, तो फिर आगे वो एतकादी सूरत की बात तो है। अब आते हैं जनाब अहले तहकीक। फरमाते हैं जहाँ तक अहले तहकीक व हुजूर यानी ख़वास की बात है, तो वो ये जानते हैं कि हक़ की जनाब में कोई मना नहीं, बल्कि उसकी सखावत हर दम जारी व सारी है। मना
हिजाब और पर्दे से मुराद तो ये है कि चश्मे बसीरत को हक़ से हटाकर मखलूक की जानिब किया जाए। सो जब तू चश्मे बसीरत को मखलूक से हटाएगा तो ये लाजमन खालिक पर ही जाएगी। तो यहाँ पर शेख ने वो अहले तहकीक या ख़वास की बात की है, ऊपर अवाम की बात की है। तो कहते हैं ख़वास की राय के मुताबिक तो कोई मना नहीं है। मना से मुराद है कि कोई रोक टोक नहीं है। हक़ ताला का फैज़ भी जारी है, तजल्लियात भी जारी हैं, उसके मज़ाहिर में उसका जो है ना वो सारा निज़ाम भी जारी है। तो ये आप नहीं कह सकते कि इसमें है और इसमें नहीं है। उधर तो आम जिसको कहते हैं फैज़ान आम है। फैज़ान आम है ना, वो जैसे सूरज है वो हर वक्त उसकी रोशनी वो चल रही है दिन के वक्त। जब भी सूरज होता है तो उसकी रोशनी, और जो सूरज की रोशनी तो दिन क्या रात भी चल रही है, लेकिन हमारे ऊपर हिजाब आ जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला का जो फैज़ान है वो हर वक्त जारी और सारी है। तो वो लेने वाले की बात है, जिस तरह की ज़मीन होगी उस तरह से वो चीज़ उसको कबूल करेगी। अगर ख़वास अवाम वाले हैं तो वो उस तरह से लेंगे, अगर ख़वास वाले हैं तो वो अपने मुताबिक उसको कबूल करेंगे। तो शेख ने कहा कि सिर्फ हिजाब जो है वो ये है कि आपका रुझान या आपकी तवज्जो जो नहीं है वो मखलूक की तरफ है, चश्मे बसीरत को हक़ से हटाकर मखलूक की जानिब। तो जब आप तवज्जो मखलूक से हटा लेंगे और हर में खालिक की तरफ ही मुतवज्जे रहेंगे तो फिर कहते हैं कि फिर वो लाजमन ही चश्मे बसीरत इदराक करेगी, यानी कि हक़ ताला की तरफ से उसको कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा। तो ये आपका वो अपना रुझान इसमें आपने अपना तय करना है। आगे फरमाते हैं ये आईना तो साइकिल है, लेकिन देखी जाने वाली अशिया में फ़र्क है। अगर इसने नूर को देखा या जो नूर ने रोशन किया तो वो देखी जाने वाली शय पर हालत यकीन में हुआ, लेकिन अगर उसने जुल्मत को देखा तो बस जुल्मत को ही देखा, क्योंकि जुल्मत से कोई शय रोशन नहीं होती। अंधा तो अपनी आँख का वो पानी देख रहा होता है जो उसकी आँख में आया। तो बात तो वही है कि जी जब आपके ऊपर हिजाब आ गया, जुल्मत आ गई, तो फिर तो आपको ना खुद कुछ नज़र आना है ना आगे किसी चीज़ की तहकीक होनी है। अगर आपको नूर मिल गया और उस नूर ने रोशन कर दिया तो रोशनी से आपने बाकी चीज़ें भी देख ली। तो इसका नीचे हमने काशिया भी लिखा है, इसमें कोई ऐड करना है तो मतलब करें आप। इसमें नीचे अशिया लिखा है जनाब। यहाँ शेख अकबर ने अहले तरीक़त के 2 दर्जात के बारे में बताया है। अहले तरीक़त में आवाम अहले तकलीद हैं, इनके पास बसीरत का नूर नहीं, ये अंधे हैं। लेकिन इसी तरीक़त के इमाम अहले कश्फ हैं जो हक़ाइक़ को वैसे देखते हैं जैसे ये हक़ाइक़ दर हकीकत है, और इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो लेकिन हमारे यहाँ इस पैराग्राफ से आवाम से कोई ये लोग ना समझे कि जी जितने पीर हज़रात हैं वो सारे ही अहले बसीरत हैं। तो शेख के जो आवाम का लेवल है वो भी बहुत हाई है। हमारे यहाँ पीराने कराम भी शायद इसी लेवल में ही आते होंगे, इक्का दुक्का इल्ला माशाल्लाह कोई हो कि वो अहले तहकीक या अगले लेवल। तो अशिया के हक़ाइक़ से मुतला फरमाने वाली दुआ भी है ना कि या अल्लाह मुझे अशिया के हक़ाइक़ से मुतला फरमा। तो यहाँ पे भी जो बात हुई है वो हक़ाइक़ को वैसे देखते हैं जो ख़वास वाली। फिर क्यों ये दवा भी, ये जो दुआ है ये ख़वास वाली है कि मुझे अशिया के हक़ाइक़ से मुतला फरमा, क्योंकि जो हक़ाइक़ उन्हीं को, वो जो कशफ वाले हैं जो ऊपर जो ख़वास हैं उन्हें वो चीज़ हासिल होती है। नहीं असल में हासिल होती है तो फिर ख़वास होती है ना। दुआ करेगा तभी हासिल होगी, बाकी मामलात भी साथ चलाएगा तब। अच्छा जी, ये तो मेरे ख्याल में वाज़ेह है ना। हाँ जी। आगे चलते हैं जनाब। कशफ से रिलेटेड एक और मलफूज़ नंबर 23 है। दुनिया में कशफ का होना या ना होना ये कैसा है। अच्छा, सारे मलफूज़ जो नहीं है वो तकरीबन एक टॉपिक से मिलते जुलते करीब ही चल रहे हैं। सोहेब खान साहब सलाम भी कह रहे हैं। फरमाते हैं जनाब, मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाते सुना जिसका मफ़हूम ये है दुनिया दार अमल और महल की तैयारी का मकाम है, जबकि आखिरत नतीजे और सवाब का घर है। जैसे आखिरत दार अमल नहीं, इसी तरह दुनिया दार नताइज नहीं। लिहाजा मुरीद पर बस यही लाजिम है कि वो महल को तैयार करे, नताइज उसे आखिरत में मिलेंगे। और ऐसा शख्स जिसे इस दुनिया में कशफ ना हुआ तो वो नाकिस इस्तेदाद वाला या नामुराद नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि वो इसके मौत के वक्त इसका महल तैयार होगा और इस्तेदाद पूरी होगी। अब इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं, जिसे मौत के बाद कश्फ मिला या वो जिसे दुनिया में ही कश्फ मिला, ये तो बस पहले और बाद है। वल्लाहु आलम। मिलेगा उसको भी जिसका महल, नहीं वो बात नहीं, फिर तो सबको ही मिलेगा ना, मौत के बाद तो सबको ही मिलेगा, उसके लिए तो कोई शर्त नहीं। पहले जिसको मिल गया वो और चीज़ है। नहीं, शेख कह रहे हैं कि असल चीज़ जो नहीं है वो दुनिया दार अमल और महल की तैयारी का मुकाम है। यानी कि जब मौत के वक़्त आपकी वो कैफियत एक हो जाती है या वो जो आपके इजाबात हैं उठ जाते हैं, बेसिकली तो आपने ये दुनिया में उठाने हैं, ज़िंदगी में उठाने हैं ना।
असल तो तसव्वुफ यही है कि बस आपने अपनी ज़िंदगी में ये तमाम हिजाबात उठा के उन चीज़ों का इदराक करने की कोशिश करनी है कि जो अहलुल्लाह को होता है या अल्लाह ताला की अता होती दुनिया है, के अंदर वो दुनिया में करना है। जैसे वो कि मरण से अगे मार के बहू ता मतलब न पाया, यानी दुनिया के अंदर वो चीज़ मरने वाला जो वो है उससे गुजरने से मुराद मतलब ये दुनिया के अंदर वो सारे जो आखिर में जो आगे सब पे खुल जाएगा, लेकिन वो दुनिया के अंदर उस चीज़ को मतलब समझना और उसको खोलना, वो ये मतलब थोड़ा सा उस तरफ हो जाना। नहीं, आखिरत में मौत के वक़्त तो सारों के लिए है, चाहे मोमिन है काफिर है, वो तो सब के इजाबात उठ ही जाने हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि वो दुनिया में ज़िंदगी में अपनी उठाए। तो कहते हैं कि जी मुरीद पर बस यही लाजिम है कि वो माल को तैयार करे, यानी कोशिश करे, ज़हरी बात है तैयार करने से मुराद यही है ना कि वो जो हिजाबात उठाने की कोशिश करे, नताइज उसे आखिरत में मिलेंगे। और ऐसा शख्स जिसे इस दुनिया में कशफ ना हुआ तो नाकिस इस्तेदाद वाला या ना मुराद नहीं, यानी कि अगर कोई बंदा अपने इसमें लगा हुआ है, सफ़र में चल रहा है, सलूक में रहा है, सलूक भी तय कर रहा है, तरीक़त में भी कुछ ना कुछ उसका लगा हुआ है, तो ये नहीं है कि उसको कशफ नहीं हो रहा तो बिल्कुल ही वो फ़ारग है या नाकिस इस्तेदाद वाला है या उसका बिल्कुल ही नामुराद है। कहते हैं कि ये अपनी उसमें लगा हुआ है तैयारी में, लेकिन अभी उसकी जो हिजाबात हैं वो नहीं उठ रहे। मौत के वक़्त तो उसके उठ ही जाने हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो कहते हैं मौत के वक़्त वो और जो अगर कोई साहिब कश्फ है दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सबको उसको भी उसी तरह इस चीज़ों का इदराक होगा जिस तरह इसको था। लेकिन अगर जिसना उसने वो तैयारी नहीं, तैयारी से देखें, तैयारी की बात है, अगर दुनिया में उसको पहले चीज़ पता चल जाती है, कश्फ वाले पे वो हिजाब उठ जाता है, तो उसको ये फ़ायदा होगा, एक मुसम्मम यकीन वाली कैफियत में चला जाता है। वो जब यकीन वाली कैफियत होती है तो वो और मतलब एक पक्के इरादे से और अच्छे तरीके से दिल जमी से वो काम करता है। एक बंदा है जिसके ऊपर वो हिजाब नहीं उठा, तो वो तो मतलब कर ही जा रहा है बेचारा, कहता है शक में मुब्तला रहता है, पता नहीं है या नहीं है, पता नहीं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो वो एंड पे जाके जब खुलेगा तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे, उसको भी पता चलेगा नहीं यार मैं ठीक जा रहा था, और जिसको पहले पता चल गया वो दोनों बराबर। लेकिन जो पहले वाला दुनिया के अंदर उसे जो एक यकीन और इत्मीनान वाली जो कैफियत थी ना, वो दुनिया के अंदर ही उसे हासिल हुई, एंड पे तो जाके दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये है ना कि जिसको अता हो जाता है वो तो वैसे भी मुकर्रब बंदों में से होता है, तभी उसको होता है, वरना तो होता नहीं है। तो जहाँ तक यकीन की बात है तो ये कुरान मजीद की जो आयत है ना, हत्ता यातिकल यकीन, वो भी इसी की तरफ, क्योंकि शेख ने भी उसकी यही शरह की है कि यहाँ पर यकीन का मतलब मौत है। तो मौत एक ऐसा यकीन है कि उसके बाद हर चीज़ जो शक होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से मौत को यकीन भी कहा गया, तो ये उसकी तरफ भी इशारा है। तो बस ये इतना ही था। ठीक है, मेरे ख्याल में 1 मिनट का वक्फा करते हैं, उसके बाद जो नहीं है आगे करेंगे। अगर किसी बंदे का सवाल है तो वही कर ले।